में बीच में कथा में आपको एकादशी की श्रवण कराता हूं। और महाराज कथा आप ध्यान से श्रवण करना जो व्रत रहे। आज एकादशी का व्रत की कथा का बड़ा महत्व है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। फिर हम भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे शाम। पहले तो मैं आपको ये निवेदन कराऊं कि महाराज भागवत जी से ही मैं प्रार्थना करूं। पहले एकादशी महाराज, एकादशी जो आज एकादशी है योगिनी एकादशी, और भागवत में लिखा है, भागवत में क्या लिखा है कि जो एकादशी को कथा नहीं सुनता, महाराज क्या लिखा है, जो एकादशी को कथा नहीं सुनता उसे बहुत पाप लगता है, अपराध लगता है। आज ही हमने भागवत जी से एक श्लोक लिया था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री, जय जय श्री राम। भागवत के महात्म्य के 20वें श्लोक में लिखा है कि न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुतम् एकादशयाम विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। जो एकादशी को, जो मनुष्य एकादशी को, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं है, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं है जो कथा श्रवण करने नहीं जाता एकादशी को। आइए एकादशी की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण पांडवों के मध्यस्थ बैठे। पांडवों में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, धर्म की ध्वजा फहराने वाले युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया, हे प्रभु, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है और इसका कितना प्रभाव है और कितना लाभ है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है योगिनी एकादशी। और उस योगिनी एकादशी का बड़ा महत्व, ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है, बड़े से बड़े पापों को मारा नष्ट कर देने वाली है। संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है महाराज, ये नाव है योगिनी एकादशी। महाराज अगर शरीर में सामर्थ्य है फिर भी हट करके एकादशी व्रत रह लेना चाहिए। शरीर में सामर्थ्य नहीं वो बात अलग है, लेकिन शरीर में सामर्थ्य है तो एकादशी व्रत रहना ही चाहिए। बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण कहते हैं, महाराज अलकापुरी के राजा महाराज कुबेर थे। महाराज वहां के राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शंकर की सेवा में संलग्न रहते थे। महाराज सदा भगवान की सेवा करते, सदा सेवा में लगे रहते। महाराज उनका महाराज जब पूजा पाठ होता था, एक यक्ष था जिसका नाम हेममाली था। वो उसकी ड्यूटी क्या थी, कुबेर राजा को पुष्प लाकर फुलबगिया से देना
और वो पूजा शंकर भगवान की करते थे। ये उसकी ड्यूटी थी। रोज पुष्प लावे, कुबेर जी को दे दे और वो शंकर भगवान की अर्चना करें। और शंकर भगवान की जब अर्चना करें, एक दिन क्या हुआ, जो हेममाली नाम का जो यक्ष था पुष्प लेकर आया, वो घर चला गया। उसकी जो धर्मपत्नी थी बड़ी अद्भुत सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। और उस विशालाक्षी को देख करके, अपनी पत्नी को देखकर वो वहीं रह गया महाराज। स्त्री में आसक्त हुआ और सांसारिक भोग भोगने लगा और महाराज फूल ले जाना भूल गया। जो शंकर भगवान को फूल पहुंचाने, शंकर भगवान के लिए राजा को, राजाधिराज कुबेर जी के लिए वो फूल ले जाना भूल गया महाराज। और महाराज अपने घर पर ही ठहर गया। पत्नी में आसक्त हुआ, समय व्यतीत हो गया, समय निकल गया। इधर दोपहर तक फूलों की प्रतीक्षा करी राजा कुबेर ने, और जब फूल लेकर के हेममाली नहीं लौटा तो महाराज समय व्यतीत होने पर महाराज कुबेर को बड़ा क्रोध आया। और जब क्रोध आया, हेममाली को जब समय व्यतीत हुआ जाना कि मुझे समय हो गया बहुत, जब दौड़कर वहां गया तो राजा कुबेर कुपित हो गए। और कुपित होकर के श्राप दे दिया, जा तुझे कोढ़ हो जाए और तू इस स्थान से च्युत हो जाए, गिर जाए, और तेरी पत्नी से वियोग हो जाए। और जब महाराज श्राप दे दिया, बोले तू इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जाए, अपनी प्रेमात से व्यक्त हो जाए। कुबेर के ऐसा कहने पर वो स्थान से नीचे गिर गया। और महाराज लेकिन शिव की पूजा करते थे, शिव की अर्चना करते थे, तो उसको पूर्व स्मृति याद रही महाराज। और जब पूर्व स्मृति याद रही महाराज, वो श्रेष्ठ महाराज मेरुगिरी पर्वत के शिखर पर गया, जहां आदरणीय वेदों के परम मर्मज्ञ मार्कंडे जी से भेंट हुई। और मार्कंडे जी ने पूछा, तू इतना कोढ़ से दुखी होते फिरता हुआ मारा कैसे घूम रहा है, क्या कारण है? उसने सारी कथा बताई कि कुबेर जी शंकर भगवान का पूजन करते थे और मैं फूल लेकर जाता था, समय पर नहीं पूछा, अपनी पत्नी में आसक्त हो गया। मार्कंडे जी ने कहा, तूने अपना पाप कर्म अपने मुख से बताया है तो इससे प्रसन्न हो गए ऋषि। ये बड़ा ध्यान रखना, हमसे कोई पाप हो जाए तो उसे बताना चाहिए लोगों से, जिससे हमारा पाप कम हो जाए। साहब पुण्य को छिपाना चाहिए, पाप को बताना चाहिए। बोले कोई उपाय प्रभु, मेरी मुक्ति का कोई उपाय? बोले है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी है, इसका तू महाराज व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा तो तुझे वही स्थान प्राप्त हो जाएगा और तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। आषाढ़ मास की एकादशी आने वाली थी, योगिनी एकादशी को व्रत धारण किया, श्रद्धा पूर्वक नारायण भगवान केशव माधव का पूजन किया, श्रद्धा पूर्वक व्रत धारण किया, भगवान का नामोच्चारण के साथ विधिवत पूजन किया। उसके बाद महाराज उसका कोढ़ ठीक हुआ, उसे वही स्थान प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे राजन, उस मार्कंडे महात्मा जी की वाणी सुनकर उसका कल्याण हो गया। उसने पूर्ण विधिवत उसका व्रत का अनुष्ठान किया। ये योगिनी एकादशी का व्रत बड़ा पुण्यशाली है महाराज।
एक एकादशी जो व्रत रह ले, योगिनी एकादशी, आज एकादशी है ना, आज योगिनी एकादशी का जो व्रत रहे, एक ब्राह्मण को भोजन कराने से बड़ा पुण्य मिलता है महाराज परीक्षित जी। तो महाराज 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वो केवल एक योगिनी एकादशी से मिल जाता है, 88,000। और ये सभी पापों से मुक्त करने वाली है। इसका महात्म्य को जो पढ़ता है और सुनता है वो भी पाप से मुक्त हुए परम धाम भगवान का भगवत धाम प्राप्त करते हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय। जोर से बोलो राधे राधे।